दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हो रहा है। कंपनी भारी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और 2016 के बाद पहली बार कंपनी ने डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। जल्दी ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है और जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी शानदार है। बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ईवी सेगमेंट में तो कंपनी का 70% का पूरा मार्केट शेयर है। ऐसे में क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो ये स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। क्या आने वाले समय इससे शानदार रिटर्न मिल सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और टाटा मोटर्स के अंदर क्या क्या पॉजिटिव संभावना है और क्या निगेटिव पॉइंट है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और एफआईडीआई का क्या रुझान है टाटा मोटर्स को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 646 पर क्लोजिंग रही जहाँ पे 1.63% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मालामाल कर दिया है। कोरोना काल में ये स्टॉक 65 के आसपास आ गया था। 3 अप्रैल 2020 को इसकी प्राइस देखें तो आपको 65 रुपये दिखाई देगी। अब जो 65 का स्टॉक था इस समय 646 के आसपास है। ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने और आपको ये पता होगा तो रेगुलरली मैंने इसके ऊपर आपको एनालिस करके भी बोला उस समय भी जब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से भी नीचे थी और काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 240% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 382% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें 55% की तेज़ी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 4% की तेज़ी है और 1 मंथ के हिसाब से भी 4% की तेज़ी है। 1 डे के हिसाब से 1% की तेज़ी है। कुल मिला के देखें तो काफ़ी बड़ी तेज़ी के बाद इसमें कंसोलिडेशन भी हो चुका है और रिजल्ट के बाद इसमें एक तेज़ी की संभावना बनने लगी है। Q2 इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2022 में इनका रिवेन्यू 80,650 करोड़ के आसपास था जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,06,759 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2023 में ये 1,03,597 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो इस बार रिवेन्यू बढ़ा है और काफ़ी शानदार तरीके से रिवेन्यू बढ़ रहा है लगातार। प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सितंबर 2022 में पिछली बार 1,004 करोड़ का लॉस था। इस बार सितंबर 2023 में 3,783 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले जून क्वार्टर में 3,090 करोड़ का प्रॉफिट था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो प्रॉफिट बढ़ा है, यानी बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पिछले कई सालों से कंपनी को जो भारी लॉस था अब कंपनी आ गई है प्रॉफिट में, जहाँ पे देख सकते हो कि 2019 में 28,934 करोड़ का भारी भरकम लॉस था कंपनी का। वो देख सकते हो कि 2022 तक कंपनी लॉस में रही। 2022 में 11,235 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस बार 2023 में कंपनी को 2,353 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो भारी लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और अब स्टॉक यहाँ से दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। सबसे बड़ी बात है कंपनी के पास इस समय देखो कि नेट फ्री कैश फ्लो भी है करीब 7,800 करोड़ के आसपास, जो देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2022 में इनके पास 9,500 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था। तो इस समय देखो कंपनी के पास कैश भी है और कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। कंपनी मार्च 2024 तक अपने कर्ज से बाहर निकलने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, यानी नेट जीरो डेट के ऊपर जाने वाली कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी मार्च 2024 तक। ये इन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस समय जो इनका टोटल नेट डेट है वो 41,700 करोड़ तक पहुंच गया है। लगातार आप देख ही सकते हो हर क्वार्टर में डेट कम हो रहा है। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 24.54% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो करीब यहाँ पे 3,50,600 करोड़ के आसपास रहा है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 32.05% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो करीब 1,06,758 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 121% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 2,414 करोड़ के आसपास रहा है। चौथा पॉइंट भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 498% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 3,764 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 55.56% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
यानी पी रेशियो जो 14.03 है, लोअर देन इसके पी रेशियो यानी सेक्टर का पी जो देखें तो 33.98% के आसपास, उस हिसाब से देखिए इसका पी रेशियो भी कम है। ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा, वह है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 2.77 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो 5.32% लेस देन 10% है, और इसीलिए आपको निगेटिव पॉइंट दिखाई देगा। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 1.13%, देख सकते हो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, जो अब देखो कि 9.82% तक पहुंच गई है। इसके अलावा अगला पॉइंट निगेटिव, और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है 0.01%, तो 46.8% के आसपास, ये एक निगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 3.57 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक न्यूट्रल पॉइंट है, वो है फिलहाल प्रमोटर के जो गिरवी शेयर वो 1.82% के आसपास है। कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें टोटल 8 पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर हम निगेटिव पॉइंट की यहाँ पे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी यहाँ पे फाइनेंशियली इसकी सेहत बहुत मजबूत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस तरह से कंपनी का विजन है, जिस तरह से देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रही है, बहुत सारे जो मॉडल है वो मार्केट लीडर बने हुए, चाहे टाटा नेक्सॉन हो। अब आप समझ ही सकते हो कि रेटिंग के मामले में भी इसको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है, और इसीलिए यह स्टॉक कमाल कर सकता है। अगर आप इसको कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर लेते तो ये अब आपको 2000 का टारगेट भी दिखा सकता है, इसके अंदर वो संभावना बनने लगी है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो यहाँ पे CLSA की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है, उन्होंने जो रेटिंग रखी है वो बाई की है, और इसको टारगेट रखा वो 803 का है। तो बिल्कुल इस समय जो करंट प्राइस है 27% की अपसाइड देखने को मिलती है CLSA के हिसाब से। इसके अलावा जेफरीज ने भी इसमें बाई की रेटिंग दी है, इन्होंने 800 का टारगेट दिया, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय जेफरीज भी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इसकी रेटिंग को ओवर वेट किया गया, और उन्होंने इसका टारगेट 711 का रखा है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इसके अलावा नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी यहाँ पे 840 का शानदार टारगेट दिया है, और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बिक्री में सुधार, मार्जिन बढ़ने और कर्ज में कमी की संभावना से शेयर में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रभुदास लीलाधर ने भी टाटा मोटर्स के लिए बाई की रेटिंग दी है, और उसका जो टारगेट है वो पहले 760 था, उसको बढ़ा के 785 कर दिया, तो टारगेट यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके अलावा आप देखें तो शेर खान की तरफ से भी रिसेंटली इसका 787 का नया टारगेट दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश है शेर खान। इसके अलावा टाटा मोटर्स के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इनका जो सिंगूर प्लांट का जो मामला था पुराना वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे इनका टाटा नैनो का प्लांट था जिसको उनको हटाना पड़ा था, और सरकार ने वहाँ से इनको कह दिया कि ये प्लांट हटा दे। उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे खर्च कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा जमीन अधिग्रहण होता, उसमें काफ़ी पैसे लगे थे, और आखिरकार में वो प्लांट गुजरात के सानंद में लाया गया था, और इसीलिए अब ये पूरा मामला जब कोर्ट में चला, जीत टाटा मोटर्स के फेवर में आई, और 766 करोड़ की बड़ी रकम मिलने वाली है टाटा मोटर्स को वेस्ट बंगाल की तरफ से। ये भी इसका सीधा फायदा है। तो लगातार बहुत सारी गुड न्यूज, और अब कंपनी अपनी सर्विस कंपनी का IPO भी लाने जा रही है, जिससे और कंपनी की सेहत में सुधार दिखाई देगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग 46.38% के आसपास दिखाई देगी। यहाँ पे 1.82% के शेयर गिरवे रखे हुए, जो बहुत ही छोटी सी अमाउंट है। FI की बात करें, उनकी निवेश लगातार बढ़ी है, 15.34% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 17.72% हुई, और सितंबर आते थे 18.40% हुई, यानी FI जम के खरीदारी कर रहे हैं टाटा मोटर्स में। DI का निवेश देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कम होते हुए दिखाई देगा, 17.56% होल्डिंग थी मार्च में, 17.34 हुई जून में, फिलहाल 17.28% होल्डिंग है। उन्होंने कुछ अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 8.98% होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 8.69 हुई, फिलहाल 9.82% होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अदर्स की बात, उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा घटी है, 20% के आसपास होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 17.94% के आसपास आ गई है। तो FIDI ने जम के खरीदारी किया, म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई, लेकिन यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक की। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। आने वाले इसमें कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, वाकई में टाटा मोटर्स एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। कम से कम आप 5 साल इसको होल्ड कर लेंगे तो ये आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है। तो निवेश कर लेना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।